आज हम बात करते हैं भारत में होने वाले G20 को, जो कि 8 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक चलेगा। चर्चाएं होगी तमाम, आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली बंद रहेगी, दिल्ली फिर से लॉकडाउन। ऐसा नहीं है, दिल्ली लॉकडाउन नहीं है, दिल्ली खुली रहेगी। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें लगता है कि जहां पर G20 सम्मेलन होगा या जो प्रतिबंधित क्षेत्र होगा वहां पर रोक है। हालांकि अगर आप रहते हो उस क्षेत्र में, कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम है तो आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। G20 की बात की जाए तो G20 एक देश के नहीं, पूरे दुनिया के आर्थिक को लेकर बातचीत होगी। किस तरीके से दुनिया में आर्थिक को बढ़ावा दिया जाए। लगभग 50 से ज्यादा इस G20 में लोग भाग लेंगे। 2008 में पहले हुआ था, अब तकरीबन कहें तो 12 से 15 साल बाद G20 फिर से होने जा रहा है, जिसमें देश के तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे या जो कह सकते हैं राजनीतिक से लोग होंगे, वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो भारत में ये कह सकते हैं कि पहली बार G20 होने जा रहा है, और उससे पहले तमाम हुए हैं, लेकिन इसकी चर्चाएं ज्यादा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जहां पर G20 सम्मेलन होगा वहां पर चारों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, और हर तरफ आपको सिर्फ दिल्ली G20 को लेकर आपको जो रंग रूप है दिल्ली और जो आसपास के क्षेत्र हैं, नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात को, हर तरफ आपको कड़ी सुरक्षा नजर आ रही होगी वहां पर। और साथ ही जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं तो उनको ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि जो विदेशी मेहमान आएंगे उनको दिखाने के लिए या कहें तो अपने देश की रिस्पेक्ट बनाने के लिए G20 है, तो पूरी तरह से विदेशी मेहमानों की स्वागत के लिए सज चुकी है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है, साफ सुथरा है। दिल्ली के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, यहां तक कि ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, उन क्षेत्रों को भी डेवलप किया गया है, क्योंकि G20 हो रहा है। G20 एक ऐसा कह सकते हैं कि देश के तमाम जो दुनिया के तमाम जो लोग हैं यहां पर पहुंचेंगे। G20 दरअसल दुनिया के प्रमुख आर्थिक देश के नेताओं का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें सदस्य देश ग्लोबल इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से, बिजनेस से, इन्वेस्ट, जलवायु प्रबंधन से लेकर तमाम देश के बड़ों मुद्दों पर बातचीत होती है। G20 को भारत को में होने के लिए बहुत बड़ा मौका मिला है भारत में, और साथ ही इसमें लगभग 85% दुनिया की जीडीपी जो होगी उसमें बातचीत की जाएगी। कुल फीसदी की बात की जाए तो लगभग 20 देशों का दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देशों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो इसको लेकर दिल्ली और जो आसपास के क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। यहां तक कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, तो कुछ कंट्री के देश हैं वो भारत आना के लिए आनाकानी कर रहे हैं, जिसमें अगर हम बात की जाए चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हालांकि निमंत्रण है उनको भी दिया गया है, लेकिन वही बात है कि आखिर उन देशों की आर्थिकी क्या है, उनका सिस्टम ही क्या है पाकिस्तान का, तो वो आने का नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर और तमाम देशों के जो लोग हैं वो जरूर इस G20 में भाग लेने आ रहे हैं। उससे पहले तमाम जो क्षेत्र हैं वो हरे रंग कह सकते हैं कि हरियाली से, और उसके साथ साथ पूरे जो दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को सजा दिया गया है। पैरामिलिट्री से लेकर तमाम जो फोर्सों की तैनाती की गई है। साथ ही 3 दिन तक जिस क्षेत्र में ये सम्मेलन होने जा रहा है उस क्षेत्र में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि कुछ मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया है। साथ ही 3 दिन तक जो क्षेत्र होंगे उस क्षेत्र में अगर आप किसी भी बिना काम से जाते हो तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उसके साथ साथ G20 के आसपास जो भी क्षेत्र हैं वहां पर काफी हरियाली और साथ साथ उस क्षेत्र को रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा दिया गया है। कह सकते हैं कि G20 भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है कि पूरे दुनिया के जो देश के
लोग होंगे वो भारत आएंगे और साथ ही भारत में मेहमानबाजी होगी और उनके साथ तरह तरह के खाना व्यंजन बनाए गए हैं और साथ ही उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई और साथ ही जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होंगी वो भी आएंगी, उनकी सुरक्षा को खास इंतजाम किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली है वो 2 से 3 दिन बाद छावनी में तब्दील कर दी जाएगी। अगर आप दिल्ली में जाते हो तो आपको एक बार जरूर लोगों या आसपास जो भी कोई रहता है उनसे जानकारी लेकर ही जाएं, क्योंकि जो सम्मेलन हो जा रहा है वो विश्व लेवल पर सम्मेलन हो रहा है, जो कोई छोटा सम्मेलन नहीं है। जिसको लेकर तैयारियां हैं वो काफी बेहतर की गई हैं और आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारियों का रौनक ही रौनक नजर आ रही होगी। तो कह सकते हैं कि G20 सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है जो देश को नहीं विदेशों को भारत को जोड़ेगा। साथ ही लगभग 50 से ज्यादा देश के जो लोग होंगे, प्रतिनिधि होंगे, वो इस अध्यक्षता में भाग लेंगे और बातचीत की जाएगी आखिर देश को कैसे बढ़ाना है, देश की जीडीपी को कैसे बढ़ाना है और साथ साथ किस तरीके से देश को आगे ले जाए, जिसको लेकर कह सकते हैं कि तमाम जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही कह सकते हैं कि G20 सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। हालांकि अब तैयारियां हैं वो की जा रही है। समिति के दौरान एनएसजी कमांडो भी संभालेंगे मोर्चा। इनकी ताकत की बात की जाए तो आसपास चारों तरफ निगाहें हैं वो रहेगी। खास तौर से इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि G20 सम्मेलन हो रहा है। कोई भी अगर विदेशी मेहमान आता है उसकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या आपत्ति या कोई भी समस्या होती है तो बाहर कंट्रियों में भारत की कोई कह सकते हैं कि भारत के लिए कोई गलत ना बोले तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। उससे पहले ही जो तैयारियां थी वो लगभग 1 साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। तो अब हालांकि समय आ चुका, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और G20 की शुरुआत होगी। उससे पहले हम बात की जाए तो G20 को लेकर तमाम जो एयरपोर्ट होंगे या जो मेट्रो स्टेशन होंगे वहां पर जो मेहमान आएंगे तो उनके लिए खास तौर से अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि G20 को लेकर जो मेहमान होंगे उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही जो रूट होंगे G20 के, जब तक G20 चलेगा उस समय तक जो भी रूट होंगे उनको डाइवर्ट किया गया है। जैसे कि अगर आप सेक्टर 18 से दिल्ली की तरफ जाओगे तो आपको दिल्ली में नहीं जाने दिया जाएगा और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में रुकावट है। तो ऐसे में जब भी आप G20 के समय घर से निकले, 8, 9, 10 3 दिन का है ये प्रोग्राम, उस दौरान जरा आसपास के क्षेत्रों में जानकारी ले लें तभी अपने घर से निकले, क्योंकि ये देश को लेकर G20 है, देश के भविष्य को लेकर G20 है। आखिर किस तरीके से तमाम जो देश के लोग होंगे वो चर्चाएं करेंगे, जलवायु को लेकर चर्चाएं करेंगे, आर्थिक को लेकर चर्चाएं, किस तरीके से जो जीडीपी है उसको बढ़ाया जाए, किस तरीके से भारत और जो तमाम जो कंट्रियां हैं उनको एक दूसरे से चर्चाएं की जाएं। तो हालांकि अब तैयारियां हैं पूरी हो चुकी है। तमाम जो पुलिस फोर्स की बात की जाए वो तैनाती की गई है और साथ ही जिस वक्त G20 की शुरुआत होगी आसपास के तमाम क्षेत्रों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी, जगह जगह पर चेकिंग होगी और साथ ही अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसके लिए भी पुलिस फोर्स अलग से तैनाती की गई है। कह सकते हैं कि तिरछी निगाहों से, तीसरी आंख से पुलिस है वो इस G20 को लेकर निगाहें बनाई हुई हैं, क्योंकि इसमें देश के नहीं जबकि कम से कम 50 से ज्यादा देशों के लोग इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसमें खास तौर से तमाम जो देश होंगे वो अपने अपने देश के मुद्दे को रखेंगे और फिर चर्चाएं करेंगे और फिर कोई समस्या होती है उस समस्या को किस तरीके से दूर किया जाए, जिससे जो तमाम जो देशों के एक दूसरे से जो मिलान हो या जो संबंध हो वो सही हो चुके हैं, जिसको लेकर ये सम्मेलन रखा गया है और ये ऐतिहासिक सम्मेलन है। तो सभी देशवासियों और जो आसपास के लोग हैं उनसे हाथ जोड़े निवेदन है कि इस सम्मेलन का सहयोग करें, क्योंकि ये आपके देश के लिए है। नमस्कार।